तो चलिए आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से लिया गया है। देखिए, इससे पहले हमने इरेशनल नंबर्स पे बात किया है, पाइथागोरस थ्योरम पे बात किया है, तो इन्हीं सारे चीजों के साथ रिलेटेड होगा ये वाला एक्सरसाइज। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन जो कहता है, ये कह रहा है कि अब इनमें से जो स्टेटमेंट्स, यहां पर 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो 3 अलग अलग क्वेश्चंस हो जाएंगे इसी के। तो इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और आपके आंसर को जस्टिफाई भी करना होगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे, माफ कीजिएगा, इरेशनल नंबर है ये। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे के सारे इरेशनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर है, ऐसा है या नहीं। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि नंबर्स जो है ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को तो फिलहाल छोड़ दीजिए, हम जिस तरह के नंबर्स के साथ डे टू डे लाइफ में डील करते हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स ही होते हैं। फिलहाल अब तक के मैथमेटिक्स में हमने जो भी नंबर्स यूज किया है, जैसा कि मान लें कि 1 2 3 4 5 6, -1, -2, -3, तो ये सारे नंबर्स जो है, जैसे कि 1/3, ये जो फ्रैक्शन है ये भी रियल नंबर है, और पाई जो कि एक इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है। तो हम सारे रियल नंबर्स के साथ ही अब तक डील किया है हमने। तो ये जो रियल नंबर्स है, ये रियल नंबर्स जो है, इसे हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को तो रैशनल नंबर कहा जाता है, रैशनल नंबर जिसे कि हम 2 रैशनल नंबर्स जिसे कि हम 2 इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि q/p। इस तरह के रेशियो में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर q और p दोनों इंटीजर्स होंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिन्हें कि हम इस तरह के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। इरेशनल नंबर्स। अब इस तरह के जो नंबर्स है, फॉर एग्जांपल पाई, आपने सर्कल के सरकमफरेंस में इस पाई को यूज किया होगा, सर्कल के एरिया पता करते हुए इस पाई को यूज किया होगा। तो ये जो है ये एक इरेशनल नंबर है, इसे हम किसी भी तरह से 2 इंटीजर्स के फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि ये पाई को हम 22/7 से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम करते हैं नॉर्मली 22/7 से, लेकिन ये इसका अप्रोक्सीमेशन है। ये वैल्यू जो है पाई के करीब है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पाई है 22/7 का वैल्यू पाई के वैल्यू के बराबर है, ऐसा नहीं, इक्वल नहीं है। ये इसके करीब है, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इसके बराबर है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट इक्वल बट इक्वल नहीं है। पाई को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं 2 इंटीजर्स के रेशियो में। तो इस तरह के नंबर्स जो है इरेशनल नंबर्स है। तो जैसे कि हमने देखा कि रियल नंबर्स जो है ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। आप यहां पूछ सकते हैं कि भाई फिर इंटीजर्स का क्या हुआ, फिर होल नंबर्स कहां गए, नेचुरल नंबर्स कहां गए। ऐसी बात नहीं है। ये जो रैशनल नंबर है इसी के अंदर आ जाता है इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर का ही पार्ट है इंटीजर, और इंटीजर के अंदर ही आ जाता है होल नंबर्स, और उसी के अंदर आ जाता है नेचुरल नंबर्स। जिस तरह के नंबर्स के बारे में आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, इंटीजर्स, फिर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, वो सारे इसी रैशनल नंबर के अंदर ही है। जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। रियल नंबर्स में भी जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, जिन्हें कि हम p/q कहें, उस हिसाब से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ p और q 2 इंटीजर्स है। तो ऑब्वियसली चूंकि रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स से बना हुआ है, तो सारे के सारे इरेशनल नंबर तो रियल नंबर ही होंगे। ये अगर रियल नंबर का सेट है, बहुत सारे रियल नंबर्स है, उनमें से कुछ होगा रैशनल नंबर्स और बाकी होंगे इरेशनल नंबर्स। बहुत सारे रैशनल नंबर और बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। तो जितने भी इरेशनल नंबर्स है सारे रियल नंबर्स के ही पार्ट है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, और एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर अलग अलग है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये ट्रू है, ये सही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m, जहां पर कि m एक नेचुरल नंबर है। क्या ये पॉसिबल है कि एवरी पॉइंट, नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उनमें से सारे के सारे पॉइंट्स ये स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में हो, जबकि m इज अ नेचुरल नंबर? सबसे पहले तो देखिए m इज अ नेचुरल नंबर अगर कहा जाए तो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। m का वैल्यू 1 हो सकता है, चलिए ठीक है। m का वैल्यू 2 हो सकता है, m का वैल्यू 3 हो सकता है, m का वैल्यू 4 हो सकता है, एंड सो ऑन, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो अब देखिए, अगर इन नंबर्स के स्क्वायर रूट को हम कंसीडर करें, क्या कहा गया, स्क्वायर रूट ऑफ m, तो वो कहां पर लाई करेगा, कहां पर रहेगा। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमें पता है ये 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नियरली 1.41, तो उसे हम कुछ यहां पर प्लॉट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज नियरली 1.7, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो देखिए, अगर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स को हम कंसीडर करें तो हमें देखिए बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे नंबर लाइन पे, लेकिन ये सारे पॉइंट्स जो है नंबर लाइन के सारे पॉइंट्स को कवर नहीं कर रहा। तो ये कहना कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m, ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर इस नंबर का क्या होगा, यहां पर नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर्स होंगे, यहां पर होंगे, जो कि ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्मेट में नहीं होगा। तो ये कहना गलत है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form of square root of m, where m is a natural number। ऐसा नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहा गया, नेचुरल नंबर एक सर्टेन पॉइंट्स में ही एग्जिस्ट करता है यहां पर नंबर लाइन में। सो ये पॉसिबल नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है। सो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, थोड़ी देर पहले तो हमने बात किया था कि जो रियल नंबर है ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स से बना हुआ है। रियल नंबर्स के बहुत सारे नंबर्स रैशनल होते हैं, बहुत सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं। तो अब सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं उनमें से कुछ तो रैशनल नंबर होगा और कुछ इरेशनल नंबर होगा। तो सारे के सारे तो इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें से बहुत सारा जो है रैशनल नंबर भी होगा। सो ये स्टेटमेंट जो है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये फिर गलत हो गया, ये फॉल्स है। ये कहना सही है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कहां पर, पहला क्वेश्चन में हमने देखा था कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर मिला के रियल नंबर बनता है। अब चलिए, हमने 3 क्वेश्चंस यहां से सॉल्व कर लिया है पार्ट 1 का। अब 2 की तरफ बढ़ते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि 1, जैसे कि 2, 3, 4, 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो स्क्वायर रूट है, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्या ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या ये सारे इरेशनल है? देखिए, हमने इससे पहले देखा था स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी इरेशनल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी इरेशनल होगा। लेकिन अगर गौर करें, ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिनके स्क्वायर रूट्स जो है इरेशनल नहीं होंगे। वो आपको होल नंबर में मिल जाएंगे, मुझे नेचुरल नंबर कहना चाहिए, नेचुरल नंबर में मिल जाएगा। जैसे कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 को देखें, अगर पॉजिटिव वैल्यू को देखें, वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 का वैल्यू जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज +-1, सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज +-2। तो हमें ऐसा कहना चाहिए कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका जो स्क्वायर रूट है वो इंटीजर्स भी हो सकता है, इरेशनल नंबर तो होता ही है। जैसे इन केसेस में स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। इससे पहले एक वीडियो में हमने देखा था, ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इरेशनल हमने प्रूव भी किया था, प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये हमने प्रूव भी किया था।
उसी लॉजिक से आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। लेकिन बीच में ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4, जो कि होगा इंटीजर्स। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज प्लस माइनस 2, प्लस 2 भी होगा और माइनस 2 भी होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू। तो ये जो है, इसे आप इरेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। और प्रिसाइजली कहें, रैशनल नंबर में भी बहुत सारे कैटेगरी हैं। जैसे कि रैशनल नंबर, आप इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो यहां पर ये इंटीजर हो गया, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। और अगले पार्ट में देखिए, अगर नहीं है तो हमें कुछ एग्जांपल देना होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो ये वो वाला एग्जांपल हो गया। अब अगले पार्ट में आते हैं। अगले पार्ट में कहा गया कि 5 कैन बी रिप्रेजेंट। अच्छा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो है कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप थोड़ा सा याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या देखा था? पाइथागोरस थ्योरम में हमने देखा था कि वो जो है वो होल्ड करता है किसके लिए? वो होल्ड करता है, पाइथागोरस थ्योरम जो है ये होल्ड करता है राइट ट्राइंगल पे। एक एंगल इसका, एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ये 90 डिग्री का एंगल हो। तो इस तरह के सिचुएशन में पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। अब जो है ये थ्योरम क्या कहता है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए, ये बेस है ए, परपेंडिकुलर बी, हाइपोटेन्यूज सी। आप ए और बी को एडजेसेंट साइड्स भी कह सकते हैं। राइट एंगल का एडजेसेंट साइड्स, इसके साथ सटा हुआ, राइट एंगल के साथ सटा हुआ साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। और अपोजिट जो होता है राइट एंगल का अपोजिट साइड, उसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमें एक ऐसा ट्राइंगल, सबसे पहले तो एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा जिसके लिए कि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो। कैसे हो सकता है? आप कुछ देर सोचिए कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। चलिए देखिए, हम इसे सी स्क्वायर के जगह हम 5 अगर ले आते हैं, ये सी स्क्वायर के जगह पे अगर हम 5 ले आते हैं तो सी का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। तो 5 लाने के लिए हम ए स्क्वायर के जगह 4 और बी स्क्वायर के जगह 1 ला सकते हैं। बहुत ही आसानी से ला सकते हैं ये वैल्यू, क्योंकि अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 4 होगा, इसका मतलब ए का वैल्यू 2 होगा, और बी स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 होगा तो बी का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 1 इज 1। तो अगर हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं, ए का वैल्यू मान ले 2 हो गया और बी का वैल्यू अगर 1 हो गया, तो फिर इस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। तो आप इस नंबर लाइन में देखिए हम क्या करेंगे। अभी नंबर लाइन में हम सबसे पहले तो यहां से ट्राइंगल बनाएंगे, और ये देखिए ये 2 हो गया, 2 यूनिट का हो गया ये लेंथ। अब यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस नंबर लाइन पे एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, यहां से ड्रॉ करेंगे। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब जो इतना लेंथ है 1 यूनिट का लेंथ, चलिए यहां से नहीं, मैं यहां से कंसीडर करता हूं, ये 1 यूनिट का ये वाला लेंथ हो गया। बिल्कुल इतना ही लेंथ आप यहां से एक लाइन सेगमेंट बनाइए, यहां से काट दिया हमने, एक लाइन सेगमेंट बनाया। ये लेंथ कितना हो गया? 1 यूनिट का हो गया। और फिर इस पॉइंट से हम मिला देंगे इस वाले पॉइंट को, ये। तो देखिए हमें एक राइट ट्राइंगल मिला। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहां पर, तो ये 90 डिग्री का एंगल, और ये वाला जो बेस है, देखिए गौर से देखिए, ये जो बेस है, ये बेस 2 यूनिट का हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 यूनिट का हो जाएगा। बेस 2 यूनिट का, परपेंडिकुलर 1 यूनिट का। तो हाइपोटेन्यूज जो है यहां से यहां तक ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। अब इतना ही लेंथ का आप सेक्शन यहां पर काट लीजिए। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन में। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें।
गुड बाय।